जोंगकुक, अपने हद में रहो। जितना अपनी हद में रहोगे उतना फ़ायदा में रहोगे। तो ना वहाँ पे जोंगकुक बोलता है, ओ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें अभी बहुत बुरी लग रही है, बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी लग रहा था जब मेरे ब्रदर के साथ तुमने ये सारी चीज़ें की। तो ना वहाँ पे शुगर बोलता है, हाँ, तुम्हें अगर सच्चाई पता होती तो तुम ऐसा मेरे भाई के साथ कभी नहीं करते। मैंने सही किया, तुम लोगों से अपना पूरा रिश्ता तोड़ दिया। मुझे ऐसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहिए था। मेरे भाई अभी इतना रो रहा है, मैं तुम्हारे कदमों में हूँ, फिर भी तुमने ये सारी चीज़ें की। तुमने मेरे भाई को यूज़ किया मुझसे बदला लेने के लिए। जोंगकुक, तुमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और इस बात का रिग्रेट ये शुगर तुम्हें करवा के रहेगा। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम कभी भी मेरे भाई के आसपास भी नज़र नहीं आ पाओगे। ऐसा बोल के जोंगकुक अपने घुटनों से ऊपर आता है, खड़ा होता है। और तेहंग ने ये सारी चीज़ें देखी कि उसने उसके बड़े भाई को घुटने पे लाया है, और उसको सच्चाई पता चली जब कि जोंगकुक ने उसके भाई की बदला लेने के लिए सारी चीज़ें की। तो ना वहाँ पे तेहंग का ना दिल टूट के बिखर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या कहे, क्या बोले। हर चीज़ का वो ना बिल्कुल भी सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। हर बार उसने जब ये तेहंग जोंगकुक को बोला था कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते तो मेरे पास बिल्कुल मत आना। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से घिरी हुई है, मेरी मुश्किलों को और मत बढ़ाना जोंगकुक। और जोंगकुक ने हमेशा से उसे कहा कि वो उसके ऊपर भरोसा कर सकता है। उसने भरोसा करके देख लिया कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उससे जो उसका बड़ा भाई इतना प्यार करता है, उस बड़े भाई से भी उसने लड़ाई की है उसके लिए, लेकिन फिर भी उसने ये सारी चीज़ें की। हर बार हर चीज़ का, हर एक पहलू का दो मतलब होता है। उसने सिर्फ अपने भाई का साइड देखा, मेरे भाई का साइड नहीं। तेंग ऐसा बोल के एक सैड सी स्माइल देता है और बोलता है कि हर एक चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने मेरे भाई के साथ बदतमीज़ी की तुम्हारे लिए, और तुम्हें प्यार किया सबसे बड़ी गलती। दोबारा से कभी ये गलती दोहराऊंगा नहीं। ऐसा बोल के तेहंग ना जोंगकुक के पास आता है। जोंगकुक को लगा कि तेहंग उसे ना थप्पड़ मारेगा। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है, मैं गंदे लोगों को मार के अपना हाथ गंदा नहीं करता। ऐसा बोल के तेहंग अपने भाई का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो भाई चलते हैं ऐसे, मुझे और आपको ह्यूमिलेट नहीं करवाना। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको इतना ह्यूमिलेशन, इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं चीज़ों को फील करना पड़ा। तो ना वहाँ पे तेहंग ना जोंगकुक को मुड़ के एक बार भी नहीं देखता। और दूसरी तरफ से जोंगकुक ना बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। वो अपने घर आता है और घर आने के बाद ना सोफे बैठता है और वो अपने भाई की तरफ देखता है, जो वहाँ पे जिमिन एकदम ही सुनसान बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई, हंसता खिंचता भाई, उसका छोटा भाई ऐसा क्यों हो गया। हर एक चीज़ की गलती सिर्फ़ और सिर्फ शुगर, मिन और किम तेहंग की है। किम मिन यूंगी की और किम तेहंग की है। उन लोगों को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ना वहाँ पे शुगर की बातें जोंगकुक की बातें सुन के जो जिमिना उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तुझे पता है कि तू कभी भी राइट ट्रैक पे नहीं था। मैंने तुझे कितनी बार बोला था कि ना कर, मत कर, मत कर, गलत कर रहा है, गलत है ये। अगर मेरे साथ हुआ है तो उसके साथ मत कर। दोनों वहाँ पे जोंगकुक बोलता है, मैं तेरे तरह इतना दिल वाला नहीं हूँ, उन्हें उनकी सज़ा। तो बोलते, कैसी सज़ा, कैसी सज़ा बोल।
जिसकी सज़ा तूने उन लोगों को दी है ना, जो उन लोगों ने वो गुनाह किया ही नहीं। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना मतलब कंफ्यूज आई से अपने भाई को देखता है और बोलता है, तुझे पता है मॉम डैड और ग्रैंडफादर ने शुगर के साथ क्या किया था? तो ना वहाँ पे जंगकुक को कुछ जिमिना बताता है और बताने के बाद जिमिना की तरफ जंगकुक ने अपनी टीयरी आंखों से देख के बोलता है, क्या उन लोगों की गलती नहीं थी? तो बोलता है, उनकी गलती क्यों होगी, उन लोगों ने कोई गलती नहीं की, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेरे से प्यार करने का बदला चुकाया है। तो ना वहाँ पे जिमिना ऐसा बोल के ऐसे चला जाता है और वहाँ पे त्यांग और अपने भाई जोशुगा अपने अपार्टमेंट जाते हैं और जाने के बाद वो ना एक गहरी सी सांस लेके बोलते हैं, चलो ये सारी चीज़ें समेटते हैं और चलते हैं यहाँ से। तो ना वहाँ पे त्यांग सारी चीज़ें समेट रहा था। तो ना वहाँ पे शुगा बोलता है त्यांग को, त्यांग मैं जंगकुक के पैर पे गिर जाऊँगा और ये सारी चीज़ें कर दूँगा, मैं उसे मना सकता हूँ। तो ना वहाँ पे त्यांग बोलता है, आप चाहते हो कि मैं मर जाऊँ ब्रदर? तो ना वहाँ पे शुगा बोलता है, ये क्या बोल रहा है तू, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? मैं तुझसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू ऐसा क्यों कैसे बोल सकता है? तुझे ये सारी चीज़ें क्या समझ नहीं आ रही, मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे त्यांग बोलता है, अगर मेरे लिए कुछ करना है ना ब्रदर, तो प्लीज़ उस इंसान की बात मेरे सामने मत कर मेरे सामने। मैं बहुत टूट गया हूँ अंदर से, मैंने बहुत मुश्किल से उसके ऊपर यकीन किया था। जितनी मुश्किल से मैंने उसके ऊपर यकीन किया था ना, उतने ही मतलब जल्दी उसने मेरा यकीन, मेरा विश्वास सब तोड़ दिया है ब्रदर। मैं और नहीं ले पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, मेरा दिमाग बिल्कुल भी सुन पड़ चुका है, मैं अभी कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ। आई जस्ट कांट बिलीव इट कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो सकती हैं और मेरे साथ हो गई। मैंने अपने आप को ध्यान रखने के लिए कितनी कोशिश की है ये मुझे पता है, और मैं जानता भी हूँ कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ही मुश्किल थी मेरे लिए। आपको पता है ना कि वो लोगों ने कितना ज़्यादा हमारे लिए गलत किया। मेरे मम्मा पापा कोमा में हैं, हमारे मम्मा पापा की ही ऐसी हालत के ज़िम्मेदार हम हैं। तो ना वहाँ पे शुगा बोलता है, अगर मैं उस लड़के से मिलता नहीं, उससे रिश्ता नहीं बनाता, मुझे सच में नहीं पता था त्यांग कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी कि ये सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से हैंडल करूं, लेकिन मेरे साथ ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो गई। मैंने प्यार करके गलत कर दिया। शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती ही ये था कि मैंने इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा ही ह्यूमिलेट कर दिया। शुगा ऐसा बोल के रोने लगता है। तो ना वहाँ पे त्यांग बोलता है, दिल कभी नहीं मानता, दिल को दुखना ही होता है ब्रदर। अभी इन सारी पास्ट में रह के कोई बात नहीं, अभी फ्यूचर में चलते हैं ना, यहाँ से चलते हैं। मुझे यहाँ पे घुटन महसूस होती है, मदर फादर के पास चलते हैं। तो ना वहाँ पे शुगा बोलता है, चल फिर यही तय रहा, हम मदर फादर के पास लंदन चले जाएंगे। तो ना वहाँ पे शुगा ना त्यांग को बोलता है पैकिंग करने के लिए। तो त्यांग और जो शुगा पैकिंग करके अपने एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं और फ्लाइट पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ से जंगकुक पूरे घर को तबाह कर चुका था। वो जानता था कि उसे सिर्फ मिसयूज़ किया गया है, उसके ग्रैंड माँ ने उसे मिसयूज़ किया है, और वो किस लिए उसे जानना है, क्यों उसे इतना मिसयूज़ किया गया, क्यों उसे इतना कुछ मतलब झूठ बोला गया। क्या वो झूठ डिज़र्व करता था? नहीं, वो ये डिज़र्व नहीं करता, वो उसे पता है। तो ना वहाँ पे त्यांग ना जंगकुक ना अपने ग्रैंड मदर की तरफ देखते हैं, बोलते हैं क्यों किया आपने ऐसा? तो बोलते हैं, मुझे सिर्फ बदला लेना था, उन लोगों की वजह से मेरी बेटी को मैंने खोया है,
तो इतनी आसानी से उन लोगों को छोड़ना मेरे लिए नहीं था। तो मैंने उनके बच्चों को हर्ट किया जिनके लिए मेरे बेटी ने सुसाइड किया था। तो ना वहाँ पे जिन आता है और बोलता है, आपने मेरे बच्चों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आपने एक जिद में आपने मेरे बच्चों का प्यार उससे छीन लिया। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी तिहान के फादर से प्यार करती थी। उसकी वजह से उसने अपने आप को हर्ट किया, उसे खुद ने मार दिया। उस तिहान के फादर ने कभी भी आपको और आपकी बेटी को नहीं बोला कि वो आपकी बेटी से प्यार करते हैं और उससे ही शादी करेंगे। उन्होंने जिसे चुना अपने लिए वो उनसे प्यार करते थे। तो प्यार करना गलत नहीं है और आपकी बेटी ने गलत जिद पाल ली और आपने उसे पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं किया। आपने यहाँ तक तियांग की मदर को जब तियांग पेट में था मारने की भी कोशिश की। तो ना वहाँ पे जोंगकुक ये सुन के एकदम ही स्टंट हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। जोंगकुक अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देख के उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी ग्रैंड माँ ऐसा कर सकती है उसके साथ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो सिर्फ अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देख रहा था और सोच रहा था क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया। मैंने तो ना वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ बोलती है। तो फिर उसने मेरी बेटी से तो बोलते हैं जोंगकुक चिल्ला के बोलता है, ग्रैंड माँ प्यार ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं किया जा सकता। आप जाकर भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसे पा नहीं सकते। दोनों वहाँ पे मतलब जोंगकुक की ग्रैंड माँ बोलती, तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो उन लोगों की वजह से। वो लोग कौन हैं? तो बोलते हैं वो मेरे बहन की प्यार है, सॉरी वो मेरे भाई का प्यार था और वो मेरा प्यार था और आप लोगों की वजह से हमने हमारे प्यार को ऐसे तकलीफ़ दी है। मेरे प्यार ने मेरे पैरों पे गिर के रोया। तो ना वहाँ पे फिर जिमिन बोलता है, मेरे प्यार ने भी मेरे कदमों में गिर के मुझसे प्यार की भीख मांगी थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने क्या किया, मैंने गलती की, मुझे सज़ा मिली और आपने मेरे भाई को भी यूज़ किया। क्यों ग्रैंडमा, क्यों आपने ये क्यों किया? आपको क्या लगता है कि आप ही सही है और हम गलत? आपने जो ये किया है ना, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा ग्रैंडमा। ऐसा बोल के जिमिन बोलता है, मैं कल लंदन के लिए निकल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ रहना, आप लोगों की शक्ल तक देखना मुझे पसंद नहीं आ रहा है। आप लोगों के साथ रहना, अगर मैं आप लोगों के साथ रहा तो मैं मर जाऊँगा। तो वहाँ पे आर्यन बोलता है, लेकिन जिमिन बेटा मेरी बात तो सुनो, ग्रैंडमा से गलती हो गई। तो ना वहाँ पे मतलब जिमिन बोलता है, नहीं ग्रैंडमा को कोई भी रिग्रेट नहीं है उन्होंने जो किया। उनकी आँखों में देखिए फादर, आपकी माँ को कोई रिग्रेट नहीं है। मेरे प्यार को मुझसे छीनने के लिए उन्होंने जो जो किया और मेरे भाई के प्यार को छीनने के लिए जो जो किया, उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है। जैसे उनके बेटी का प्यार मुकम्मल नहीं हुआ, उन्होंने हमारा प्यार मुकम्मल होने नहीं दिया। ऐसा बोल के जिमिन अपने लगेज लेके वहाँ से चला जाता है। ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो ये सारी चीज़ों को करने के बाद क्या है क्या नहीं है, हर बार ये सारी चीज़ों करने के बाद हर बार आपने हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहा। क्यों माँ? मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए क्यों किया आपने? क्यों 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 क्यों? ऐसा बोल के आर्यन से जाता है तो जोंगकुक वहीं पे खड़ा हुआ था। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है, क्या है क्या नहीं है। तो ना वहाँ पे जोंगकुक ना बोलता है, खुद से घिन आ रही है, आपसे नहीं। ऐसा बोल के जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। तो गाइस अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा यार गाइस। मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, नॉइज़ आ रहा है, प्लीज़ इग्नोर दिस नॉइज़ एंड
नए हो तो सब्सक्राइब करो, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लो, रोज़ फ़ैन फिक्शन डालने की कोशिश करती हूँ। वैसे आई लव यू।